जय हिंद। आपके सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला आपका भाई आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता है। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि 18 फरवरी से आपका बोर्ड परीक्षा 2026 स्टार्ट होने वाला है। मेरे भाई आपके मन में बहुत प्रकार का डाउट आ रहा है, बहुत प्रकार का डर आ रहा है, टेंशन आ रही है। भाई टेंशन का निकाल दो, भाड़ में जाए, क्योंकि डर के आगे जीत है। मेरे भाई आज की सेशन में मैं आप सभी को नए वायरल पेपर, नए पैटर्न पर जो आपका पेपर आया यूपी बोर्ड यूपीएमएसपी के माध्यम से, मैं आप सभी को क्लास 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। मेरे भाई मैं गारंटी के साथ 100% गारंटी लेता हूं, अगर आप लोग मेरे पेपर को पूरी के पूरे हल करके जाते हो तो 80% आपका क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के दावे के साथ लिखकर कह रहा हूं मेरे भाई, ठीक ना। यहाँ पेपर का कोड 801 BA कोड है भाई, वायरल कोड है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड में हुआ था पेपर, ठीक ना। तो इस पेपर को मिस मत करना, पूरा देखना। मैं इस पेपर को पूरा आल टू आल सोल्यूशन बताऊंगा, हल बताऊंगा। एंड वीडियो पसंद भी आती है तो वीडियो को एक दिल से लाइक करना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक प्रकार का छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कोई भी प्रकार का गलती होती है तो आई एम क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, है ना। तो मेरे भाई 70 नंबर का पूर्णांक आपका आल टू आल मैं बता देता हूँ। 70 नंबर का पूर्णांक आपका है ना। चलिए एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग हल करते हैं। भाई ये क्लास 10 हिंदी का पेपर है 2026 बोर्ड एग्जाम का। इस पेपर को मैं पूरा हल सही बताऊंगा। अनुक्रमांक डालना होगा, नाम करना होगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई इस पेपर को जरूर 18 फरवरी से पहले हल करके जाना। अगर अंतिम रात, अगर मान लीजिए कल आपका पेपर है तो इस पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, पेपर को हल कर लीजिएगा भाई, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का दिया ही है। प्रश्न पत्र 2 भाग में विभक्त है, खंडा खंडवा। फिर प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसका उत्तर आपको OMR शीट में देना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ये सब अपना कुछ बेसिकली दिया है, नोट वगैरह दिया। अपना टाइम रहेगा तो पढ़ लीजिए, वरना कुछ जरूरी नहीं है ना। सीधे अपने हम मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे। देखिए अब आपके सामने यहाँ पर देख ही सकते हैं 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाए, जिसको आपको OMR शीट पे भरना रहता है। OMR शीट भरना नहीं पता है तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम, मैं आप सभी को बता ही दिया हूँ ऑलरेडी कि OMR शीट कैसे भरती है, कौन कौन से गलती नहीं करनी OMR शीट में। आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। भाई सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? भाई सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। तो 4 ऑप्शन दिया, राइट उत्तर होगा ये मुंशी प्रेमचंद्र होगा। क्या होगा जल्दी बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र आपका राइट उत्तर होगा, पहला यानी कि गा सी वाला, ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है मेरे भाई। कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है जल्दी बताइए। तो सबको पता होगा, क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, रचना है। चलिए अब आपके सामने मेरे भाई, आपके सामने बोल रहा है तीसरा, देखिए जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। भाई जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं, जल्दी बताइए। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन नहीं है, यह राइट उत्तर आपका गा होगा। चलिए अब आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई, क्या बोल रहा है जल्दी बताइए। बादल की मृत्यु की किसकी रचना है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है मेरे भाई, जल्दी बताइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको पता होगा, खा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, है ना। ये आपका राइट उत्तर होगा। चलिए वीडियो को देर मत करिएगा, पूरा देखिएगा ध्यानपूर्वक, आल टू आल पूरा जानकारी मिलने वाली, रचना सहित गद्यांश वगैरह सब कुछ बताऊंगा, ठीक ना। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है भाई। तो मेरे भाई ये राइट उत्तर आपका होगा, जल्दी बताइए। राइट उत्तर होगा यशपाल जी। कौन होगा, यशपाल जी राइट उत्तर होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर आपके सामने छठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, छठवा, ललित राम के रचयिता कौन है भाई। ललित राम के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे भाई, यह होगा मती राम जी होगा। खा आपका राइट उत्तर होगा बिल्कुल। फिर आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसको भी हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। रीतिकाल के कवि है भाई, रीतिकाल के कौन कवि है। तो रीतिकाल के इसमें कोई कवि नहीं है, तो इसमें से राइट उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यामक के रचयिता कौन है। यामक का रचयिता कौन है मेरे भाई, जल्दी बताइए। तो यामक का रचयिता महादेवी वर्मा जी है, ठीक है, ये राइट उत्तर होगा। यामक का रचयिता महादेवी वर्मा जी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, जल्दी बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके सामने मेरे भाई 9वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की किसकी रचना, जल्दी बताइए जल्दी बताइए।
तो युगवाड़ी आपका राइट उत्तर खा होगा, युगवाड़ी। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते मेरे भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, जल्दी देख लीजिएगा। तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? तो भाई तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ तो सबको पता होगा 1959 को प्रकाशित हुआ था। आपका राइट उत्तर खा होगा 1959 को, है ना। चलिए फिर आपके सामने यहाँ पर 11वां नंबर देखिए। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? भाई करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक रस होता है। भाई करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, सबको पता होगा, है ना। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए बराबर दे बोल रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गाद मनोह नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात। तो मेरे भाई इसका क्या बोल रहा? बोल रहा कौन सा अलंकार है? सबको पता है उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट उत्तर खा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि सोरठा छंद प्रथम और तृतीय चरण में कितना कितना मात्राएं होती है? भाई सोरठा छंद क्या बोल रहा है, कितना मात्राएं होती है? सबको पता होगा सोरठा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। राइट उत्तर का होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए थोड़ा जुकाम हो गया है ना। तो यहाँ पर आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। क्या बोल रहा है? उपयोग में प्रयुक्त उपसर्ग है। भाई कौन सा उपसर्ग है? उपयोग में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? जल्दी बताइए। तो राइट उत्तर होगा उप। आपका राइट उत्तर का होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा भाई प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? सबको पता होगा प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। राइट उत्तर होगा खा। अब आपके सामने यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। खीर शब्द का तत्सम रूप है। भाई खीर शब्द का तत्सम रूप है। भाई खीर, खीर का होता है क्षीर होता है। ये राइट उत्तर का होगा। चलिए फिर आपके सामने आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। सूत्रा क्या बोल रहा भाई, काहे भाग रहे हो? जीवनम में विभक्ति का वचन है। भाई जीवनम में विभक्ति वचन है, सबको पता होगा, जल्दी बताइए। तो प्रथम विभक्ति एक वचन आपका राइट उत्तर गा होगा, है ना। तो तुक्का भी लगा सकते हैं गा का। देखिए कोई भी क्वेश्चन वगैरह आता है तो ज्यादा आपका गा ही सही जाता है ना। तो गा को थोड़ा ध्यान में लेते हुए रखिएगा। फिर आपके सामने देखिए क्वेश्चन बोल रहा है विकारी पद के कितने प्रकार के होते हैं? हम भाई विकारी पद कितना प्रकार का होता है? भाई सबको पता होगा 4 प्रकार का होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपके सामने बच्चा दूध पी रहा है। भाई बच्चा दूध पी रहा है, भाई कौन सा वाक्य है? भाई सबको पता होगा सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। चलिए फिर 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि नील कमल में कौन सा समास? भाई नील कमल में कौन सा समास है? तो प्रिय भाई नील कमल में कौन सा समास है? आपका पता होगा, राइट उत्तर होगा हाँ, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ हमने क्या आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया हूँ, जिसका उत्तर आपको एमआरसीटी में करना रहेगा। 20 नंबर आपका फाइनल कर दिया हूँ। मेरे भाई आपसे हाथ जुड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो भी मेरे भाई बहन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो है ना। तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत मेहनत करके आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है, छापना होता है, उत्तर को सोल्यूशन करना रहता है आप सभी को। तो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं बोर्ड द्वारा बात करना होता है, तो बहुत टिटरिम करना पड़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना भाई। सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक ना। क्लियर हो मेरे भाई? चलिए तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ खंड बा बोल रहा है और नाटक प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को हम थोड़ा बेसिकली समझा देता हूँ क्या क्या बोलना है। तो निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई आपका 6 नंबर का बोल रहा है। तो हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन क्यों? या परम पिता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। इतना सास क्यों? पिताजी क्या भीख में ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा है या जो ब्राह्मण के 2 मुट्ठी अन्न दे सके? तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन बोलता है तो भाई टेंशन न लियो। इसमें आपको क्या क्या करना होगा मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला, जल्दी देखिए। संदर्भ लिखना होगा, अंश की व्याख्या करना होगा, फिर क्वेश्चन बोला इसको उत्तर करना होगा, ठीक है। फिर आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। अथवा करके देता है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना खजाना मिल गया, योजना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों को दृढ़ करेंगे। तो इसका भी अगर कुछ पूछता है तो यहाँ पर आपके सामने बोल रहा है गद्यांश का लिखिएगा, इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। फिर विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई, क्यों, आपको बताना होगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग करेंगे तो आपका नंबर जरूर मिलेगा।
फिर आपके सामने निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का बोला है। चरण कमल बंधु हरिराय जाकी कृपा पंगु, ये देखिए ये आपका सूरदास जी का तुलसीदास का है ना। तो आप लोग को इसको करेंगे तो यहाँ पर भी संदर्भ व्याख्या क्वेश्चन बोला कर लीजिएगा, आपका पूरा 5 नंबर 6 नंबर जो भी रहेगा मिल जाएगा। अथवा करके देता है मेरे भाई, उसको नहीं तो नीचे वाले भी कर सकते हो, ठीक ना। चलिए फिर आपके सामने यहाँ तीसरा देखिए, संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन मिल गया है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयम विमल सलिल तरंगाय गंगा कुले स्थिता। तो इस प्रकार आपका दिया तो उसको कर लीजिएगा आप, ठीक है। अथवा करके देता है मेरे भाई, उसको नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हो। भारतीय संस्कृत वाला, भारतीय संस्कृत तु सर्वेशम, ये वाला है ना। फिर हम लोग चौथा क्वेश्चन की आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद करें, ठीक है ना। ये गलती से कच्छा लिख गया है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो नीर क्षीर विवेकम हंसालस्य त्वमेव तने सुचेत विश्वसत्रम तो पलायस्यति का, ये मेरे का देता है। आप लोग पूरा का पूरा हल करेंगे, आपको नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिन, यहाँ पर देखिए क्या बोला, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ते माँ कश्चित् सुखमय भवेत्। तो ये देता है, आप लोग पूरा हल कर लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि 3 नंबर आपको मिल ही जाएगा। देखिए अब देखिए क्या क्या बोला है भाई। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर सारांश लिखना होगा। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखना होगा संक्षिप्त में। फिर अग्र पूजा का कर सकते हैं, फिर करमवीर का भी कर सकते हैं, जो भी अपने जिला वाइज होगा। जय सुभाष का भी कर सकते हैं, मातृभूमि का, तुमुल का, कर्ण का, मुक्ति दूत का। यहाँ पर देखिए मुक्ति दूत भी दिया है। जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा उसको कर लेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर लास्ट देखिए छठवा देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उन्हीं प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। जयशंकर प्रसाद का, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चाहे भगवत चट्टोपाध्याय का, है ना, चाहे रामधारी सिंह दिनकर का, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। हाँ देखिए निम्नलिखित लेखक में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। 5 नंबर आपको मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा? 5 नंबर। तुलसीदास का भी कर सकते हैं, चाहे सूर्यदास का कर सकते हैं, चाहे माधवी वर्मा का कर सकते हो, भाई किसी के करोगे 5 नंबर आपको रखा है ना। तो यहाँ पर 7वां नंबर देखिए, अपने पाठ पुस्तक संस्कृत खंडकाव्य के प्रश्न पुस्तक कंठक श्लोक लिखिए जो पेपर में ना है। कविता लिखना होगा, 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा। फिर 8वां नंबर देखिए क्या बोला, दिन अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होगा। तो ये सब आप लोग कर ही सकते हैं। फिर अपने गाँव में बोल रहा है, अपने गाँव में शहर में बिजली की समस्या हो तो प्रार्थना पत्र लिखना होगा। क्या बोला, जल्दी देखिए क्या बोला है ना। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए संस्कृत में कुछ क्वेश्चन बोला, उसको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2 नंबर के बोला है, चंद्रशेखर काशित विश्वास श्रेष्ठ का वाराणसी कियंता विश्वविद्यालय संति पुरु राजा काशित, ये सब अपना पढ़ लीजिएगा। 10वां नंबर बोला, निम्नलिखित में किसी एक क्या बोला, निम्नलिखित में किसी एक का निबंध विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण पर, विज्ञानवर्धन अभिशाप पर, आतंकवाद की समस्या पर, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और भ्रष्टाचार पर निबंध लिखेंगे। आपको 9 नंबर यहाँ पर मिल ही जाएगा। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे भाई वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।